वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल आईसीएस क्लासेस पर स्वागत है। इंग्लिश सीखना हुआ और भी आसान क्योंकि आईसीएस क्लासेस है आपके साथ। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज में, उसका नाम है दिस इज टू से, यानी कि दिस इज टू से, इसका मतलब या यानी कि। अब इस सेंटेंस का हम डेली रूटीन में कैसे यूज करते हैं, आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा किसी भी सेंटेंस में अटके। घर के अंदर फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो जरा ध्यान दीजिए। इस यानी कि तुम उनके बेटे हो, यानी कि तुम उनके बेटे हो। दिस इज टू से यू आर हिज सन, यानी कि तुम परीक्षा में असफल हो गए, एग्जाम दे के आए, मार्क्स अच्छे नहीं, फादर क्या होता है, यानी कि बेटा तुम परीक्षा में फेल हो गए। दिस इज टू से यू फेल द एग्जामिनेशन, यानी कि तुम अब हर्ष से शादी करोगी। फादर रिश्ता लेके आया बेटी के लिए, बेटी ने बोला नहीं मैं तो हर्ष से ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी, यानी कि तुम अब हर्ष से ही शादी करोगी। दिस इज टू से नाउ यू विल मैरिज विद हर्ष, यानी कि तुम वहां जा रहे हो। दिस इज टू से यू आर गोइंग देयर, या इसको ऐसे बोल सकते हो आप, इसका मतलब यह है कि अब तुम वहां जा रहे हो। इसका मतलब यह है कि अब तुम वहां जा रहे हो। दिस इज टू से यू आर गोइंग देयर, यानी कि तुम उससे तलाक ले लोगे, उससे तलाक ले लोगे। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है भाई। दिस इज टू से यू विल डाइवोर्स विद हिज या हर, यानी कि तुम अब मेरी बात नहीं सुनोगे। समझा समझा के हार गया, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। दिस इज टू से यू विल नॉट लिसन टू मी, बार बार समझाया नहीं माने, यानी कि तुम अब भारत में ही रहोगे। दिस इज टू से यू विल स्टे इन इंडिया ओनली। दिस इज टू से यू विल स्टे इन इंडिया ओनली, यानी कि तुम यहाँ नहीं रुकोगे। लड़ाई झगड़ा हो गया घर में, भैया मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब तुम यहाँ नहीं रुकोगे। दिस इज टू से दैट यू विल नॉट स्टे हेयर, यानी कि तुम वो हो जिसने प्राची को धोखा दिया था, यानी तुम ही हो वो जिसने प्राची को धोखा दिया था। दिस इज टू से दैट यू आर द हु चीटेड प्राची। दिस इज टू से यू आर द हु चीटेड प्राची, यानी कि तुम वो हो जिसने काजल पर चोरी का इल्जाम लगाया था। पकड़े गए, पूछा गया कि भाई तुम ही हो ना जिसने काजल पर चोरी का इल्जाम लगाया था। दिस इज टू से दैट यू आर द हु ब्लेम द काजल फॉर थीफ। सो बच्चों, सेंटेंस को डेली यूज करिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आऊंगा, तब तक के लिए बाय बच्चों।